हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 17 फरवरी 2025 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बेसिकली कवर करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी दिन एग्जाम अभी तक हुई है उन सभी का हमने एक कंबाइंड वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस एक अकेले वीडियो में अब तक जो 480 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हमने काफी अच्छी तरीके से आपको कवर करवा दिए। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, आप जाकर जरूर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियर है। और गाइस, इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल चीजें आपको बताने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट आप कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन आज का आपका बना है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक लिखी गई ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा लिखी गई है ना। तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने लिखी है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इसका नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक को ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने लिखा था और ये एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। मराठी में ये पुस्तक लिखी गई थी। हो सकता है लैंग्वेज भी आपसे पूछी जाए। और ये जो है फूले की आखिरी किताब थी, याद रखिएगा। फूले की आखिरी किताब है ये सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। और उनके निधन के बाद उनके बेटे यशवंत फूले ने साल 1891 में इसे प्रकाशित कराया। ये जो पुस्तक है संवादात्मक शैली में लिखी गई और इसमें धर्म, पाप, पुण्य जैसे विषयों पर विविध लोगों के सवालों के जवाब बेसिकली दिए गए, है ना। याद रखिएगा। गाइज आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये हमारी जो एसएससी जीडी वाली टेस्ट सीरीज है ना, ये पहले 79 रुपीज की प्राइस में मिल रही थी, लेकिन आप सभी की डिमांड पर स्पेशली हमने आप सभी लोगों के लिए सिर्फ 49 रुपीज की प्राइस कर दी है। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है इसको तो आपके लिए बेस्ट चांस है ना। सभी लोगों के लिए डेमो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डेमो आप जरूर से जाकर यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन पर, क्योंकि गाइज इसमें आपको जो है करीबन 800 का समथिंग कंटेंट जो है ये बेसिकली अपडेट हमने किया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। इस 800 में आपको टेस्ट वगैरह, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक वगैरह। तो यहाँ पर ऐसा मान के चलेगा कि लगभग सब तरह का यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पर इस तरह का कंटेंट है कि जो आपके एग्जाम में टॉपिक बन रहे हैं ना उनसे लगातार सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने आपको कवर करवा के रखे भी हैं। उनकी पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल में टेस्ट वगैरह सब कुछ है। जैसे चाहे वैसे आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारा का सारा पैटर्न पूरा का पूरा अप टू डेटेड है लेटेस्ट टीसीएस के अकॉर्डिंग। तो ये नंबर है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो ये आप इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो। बाकी जिन लोगों का एग्जाम अभी है और उन्हें लग रहा है कि जो टॉपिक है ये कवर करना चाहिए क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें इनरोल कर सकते हैं क्योंकि ओनली 49 रुपीज़ है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर अभी भी आप परचेस करेंगे ना तो ये तो आप आसानी से इतने रुपए जो है 49 रुपये से ज़्यादा का यहाँ से आप निकाल पाएंगे प्रॉफिट वगैरह, अगर जो भी आप बोले, है ना। ये इतनी प्राइस का अगर आप परचेस करेंगे उससे ज़्यादा का आप स्कोर यहाँ से इंप्रूव कर पाएंगे। हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए इसकी मदद से। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, डेमो पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि विजिट एक बार जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि इतना शानदार है, एडवांस है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इतना एडवांस यहाँ पर कंटेंट दे रहा होगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कम प्राइस में इतना शानदार और इतना जो बढ़िया कंटेंट दे रहा होगा, तो कोई भी नहीं है अभी तो टक्कर में। आप देखिएगा पहले फिर आप बात करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है शतरंज से। शतरंज करेक्ट आंसर रहेगा। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इनका पूरा नाम है। कभी कभी भक्ति कुलकर्णी भी आपको मिल सकता है ना। तो एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है ये और इन्होंने जो है कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते हैं। 2022 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। भारत में खेलों के लिए सर्वोच्च जो सम्मान है अर्जुन पुरस्कार, ये दिया गया 2022 में। और ये जो पुरस्कार है किसको दिया जाता है? तो उन एथलीटों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो, देश का नाम रोशन किया हो, उनको ये बेसिकली दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? तो साल 2023 में इनको दिया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। इनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय नृत्यांगना थी ये आप याद रखिएगा। पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय नृत्यांगना थी और 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। 2003 में पद्म विभूषण दिया गया और 1987 में संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ये इनको मिला था। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि ये जो है मिले थे, किसके लिए मिले थे ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इनको प्रशंसा भी मिली है
तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं। वह अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल है और भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए जो है इनको नामित किया था। जुलाई 2018 में भारत के राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा किसके लिए, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है ये। तो इनका जो संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी से है, आपको याद रखना है, ये आपका ज्यादातर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है लंदन ठुमकदा के संगीतकार आपसे पूछा है, कौन है? तो नेहा कक्कड़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लंदन ठुमकदा फिल्म क्वीन 2024 का एक लोकप्रिय गाना है ये, है ना, क्वीन फिल्म का। और इस गाने को लव जंजुआ, नेहा कक्कड़ और सोनू कक्कड़ ने गाया था। इसका संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया था और बोल जो है ये अन्विता दत्त ने लिखे थे। तो आप देख लीजिएगा किसने गाया था, किसने लिखा था, किसने क्या किया था, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश है? तो आर्टिकल 46 में ये आपको प्रावधान देखने को मिलता है। अनुच्छेद 46 में संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश है। इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) में भी जो है अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और उन्नति के लिए विशेष प्रावधान का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों 2023 में भारत का जो ध्वजवाहक है कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों भारत की ध्वजवाहक रहे हैं। तो एशियाई खेलों 2023 में भारत के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व करने के लिए शामिल हुए थे। समापन समारोह की अगर अपन बात करें तो PR सीरीज, जिनसे आपका 12 या 13 तारीख में क्वेश्चंस बना था, है ना। और आई थिंक मैं हाँ PR सीरीज से जो क्वेश्चंस बना था ये अभी कल ही आपके 16 तारीख को MPPSC की जो एग्जाम हुई थी ना, उससे क्वेश्चन बना था PR सीरीज से कि इनका संबंध किस खेल से है, इनसे क्वेश्चन आपका बना था। तो ये जो है समापन समारोह में PR जो सीरीजेस है ये भारत के ध्वजवाहक थे एशियाई खेल 2023 में। ये जो खेल है चीन का जो हांगझो है इसमें आयोजित हुए थे और इन खेलों का उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था। इन खेलों में भारत के 655 सदस्यीय जो दल है इसने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2013 को। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को हुई थी। ये जो योजना है ग्रामीण गरीबी को कम करने और गरीबों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। इस मिशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था और यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर परियोजनाओं को बेसिकली फंड देती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे कम साक्षरता किसकी है, या फिर इनमें से सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 4 अलग अलग दे रखे थे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्यों की साक्षरता दर 2023 के आंकड़ों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। केरल की अगर अपन बात करें 94 पॉइंट के समथिंग कुछ है, 94.4 के समथिंग। तो केरल की तो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में साक्षरता दर। तमिलनाडु जो है यहाँ की 82 से 84 के समथिंग है, कर्नाटका की है 76 से 78 के समथिंग। इसके अलावा आंध्र जो प्रदेश है यहाँ की है 66 से 68 के लगभग, यानी कि सबसे कम है। तो याद रखिएगा यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर इन चारों राज्यों में सबसे कम है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। साल 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के सर्वेक्षण के मुताबिक आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर रही है ये 66.4% थी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन आपसे बना है, सेकंड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, इससे पहले एक बार और पूछा जा चुका है। अक्टूबर में अगर क्वेश्चन बन रहा है ना आपका तो ये आप तीसी मार लेना, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी भी कार्यवाहक ये जो है चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, याद रखिएगा। तो सितंबर 2024 तक दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे ये कौन थे? अरविंद केजरीवाल। अगर आपसे पूछे जाए कि सितंबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे तो अरविंद केजरीवाल होगा। और इससे पहले वाला अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इससे पहले जनवरी, फरवरी अगर पूछे जाए ना तो आपको अरविंद केजरीवाल लगाना है। और सितंबर के बाद से अगर पूछे जाए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025 तो आपको अतिशी मार लेना को क्लिक करना है ना। अगर आगे भी ये क्वेश्चंस बने आपसे तो बाकी आपको बताइए। तो सितंबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। उनके इस्तीफे के बाद आतिशी मार लेना जो है इन्होंने 21 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री का पद संभाला था। अक्टूबर 2024 तक आतिशी मार लेना जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। आतिशी मार लेना आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री है।
इन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद में जो है मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आत्मनिर्भरता और गरीबी दूर करना, या फिर ऑप्शन में आपको ये भी हो सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसने रोजगार बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। क्लियर है। इस योजना के तहत पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी की अगर अपन बात करें, है ना, इसको डीपी धर ने तैयार किया था, एमएनपी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2, इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। MgOH2 ये होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। एक रासायनिक यौगिक है और ये अकार्बनिक यौगिक है, पानी में घुलकर दूध जैसा दिखता है और एक कमजोर क्षार बेसिकली होता है। अगला क्वेश्चन है, लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? इसको क्रिस्टलन जल बेसिकली कहा जाता है। जल में मौजूद लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसे जल योजन जल भी कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के दौरान जल होता है और ऐसे लवणों को जल योजित क्रिस्टल लवण कहते हैं। तो जलीय विलयन से शुद्ध क्रिस्टल जो है बनने पर जल क्रिस्टलीकृत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपसे पूछा गया है कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक एक आध बार ये और भी आपका बन चुका है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। उन्होंने 2022 में ये पद संभाला था, अभी इनका एंड में चल रहा है इनका कार्यकाल। तो राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी रहे हैं ये, और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने भारत में चुनावों के संचालन में सुधार करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। तो ये तो आपको बखूबी पता ही है सारे लोगों को, क्योंकि आप सारे एजुकेटेड लोग हैं, है ना। तो सभी को बताइए इन्होंने क्या चीजें की है चुनाव आयोग के अंदर, क्या नहीं की है, और इनके अंदर इनके कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग जो है इसने कितना ग्रो किया है, यानी कितनी इसकी जय जयकार हुई है। ये तो आप सभी लोग जानते ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा बोहाग बिहू से। उसके पहले हम ये ई बुक के बारे में आपको बता दी, ये TCS की लेटेस्ट ई बुक है। TCS जो क्वेश्चंस लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस है ना, उसकी ई बुक है GK स्पेशल, और ये आप सभी की डिमांड पर हमने स्पेशली डिजाइन इसको किया है। तो इसमें सारे अप टू डेटेड क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग TCS में रेलवे और SSC की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अध्यायवार प्रश्न हमने यहाँ पर डाले जो कि लेटेस्ट नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, और आगामी जो SSC रेलवे की एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ये बुक है। 1500 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो डेमो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 25 रुपीज़ में ये अभी आपको मिल जाएगी अगर आप अभी परचेस करेंगे तो जाइए जल्दी से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 25 रुपये में आपको 1500 से अधिक क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट पैटर्न के मिल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से चेकआउट भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू त्योहार किस समय मनाया जाता है? तो ये फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है बोहाग बिहू त्योहार। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हो, है ना, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा हो सकता है एग्जैक्ट तो किसी को भी याद नहीं रह पाता है, आप सभी समझते हो इस चीज़ों को। बाकी हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो डिटेल है इसमें से आपका कवर सारा हो जाए। बोहाग बिहू जो त्योहार है फसल कटाई के समय मनाया जाता है, ये असम का प्रमुख त्योहार है और इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। तो ये जो त्योहार है फसल चक्र से जुड़ा और असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक बेसिकली माना जाता है। ये जो त्योहार है वैशाख महीने के विषुवत संक्रांति के 7 दिन बाद मनाया जाता है। ये त्योहार आमतौर पर 13 अप्रैल को पड़ता है हर साल। क्लियर है। और ये त्योहार 1 हफ्ते तक मनाया जाता है, 7 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन, इसके तहत नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके तहत नगर पालिका का जो चुनाव करवाने का काम किया जाता है ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है या संस्था है जिसे प्रत्येक भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया गया है या किया जाता है। ये आयोग स्थानीय निकाय चुनाव जैसे कि नगर पालिका, है ना, नगर निकाय, पंचायत चुनाव और नगर पालिका,
इनके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। तो इनके जो चुनाव है, निकाय चुनाव की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है ये चुनाव आयोग। मुख्य कार्य की अगर अपन बात करें तो स्थानीय निकाय चुनाव, है ना, राज्य चुनाव आयोग के स्थानीय निकायों के चुनाव जैसे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत का संचालन करना होता है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हो। निर्वाचन नियमों का पालन, राज्य चुनाव आयोग संबंधित चुनाव के लिए नियम और दिशा निर्देश तय करता है। समानता सुनिश्चित करना, आयोग सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ मुख्य कार्य है चुनाव आयोग के, राज्य चुनाव आयोग के, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो ये सिंधु नदी है ना। ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, व्यास, सतलज, घग्गर जैसी कई नदियों का जिक्र बेसिकली मिलता है ना। बाकी ये जो सिंधु नदी है, ये इसलिए आंसर इसका होगा क्योंकि सिंधु नदी जो है इसका सबसे पुराना, सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेख इसी का मिलता है ना। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पर किया जाता है, जिसे एक पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। हालांकि गंगा और यमुना का भी जो उल्लेख है बाद के वेदों और अन्य ग्रंथों में मिलता है, लेकिन सिंधु का जो उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था, तो इसलिए सिंधु यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्षत्रिय मठ कहाँ स्थापित किया गया? तो ये असम में जो माजुली द्वीप है यहाँ पर किया गया। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि क्षत्रिय जो नृत्य है कहाँ का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का ही है। तो क्षत्रिय जो नृत्य है, क्षत्रिय मठ असम राज्य के माजुली द्वीप में स्थापित किया गया है, माजुली आइलैंड में। क्षत्रिय मठों की स्थापना आसामी वैष्णव संत थे श्रीमंत शंकरदेव, इनने 15वीं शताब्दी में की थी और इन मठों का उद्देश्य था धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना। अगला क्वेश्चन है, 1974 से 78 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय जो योजना ही ये चल रही थी? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रनिंग में थी उस टाइम पर, है ना। ये जो योजना है 1974 में शुरू हुई थी और समाप्ति हुई थी 1979 में। तो याद रखिएगा, ये जो योजना चली 74 से 78 तक, ये कौन सी चली? तो ये चली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना था। साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई पर काबू पाने के प्रयास किए गए थे और इस योजना का ध्यान था आधुनिक उद्योगों और विकास बुनियादी ढांचे पर। लेकिन योजना का कार्यान्वयन कुछ चुनौतियों का सामना करता रहा। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है पोस्टर किस चीज से बनता है? इस तरह से ही एग्जैक्ट हमें मिला है ना। तो अगर पोस्टर का अगर पूछा होगा आपसे तो यही इनमें से ही एक ऑप्शन आपको मिला होगा, विनाइल, फोम कोर बोर्ड, एल्यूमिनियम मिश्रित, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और प्लास्टिक की अन्य किस्में शामिल होती हैं पोस्टर को बनाने में। तो ये सारी चीजें, अम्ल से या प्रति अम्ल से दो प्रधान, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। ये भी एग्जैक्ट समझ लिया है, तो हमने एग्जैक्ट तो आपको 100% पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दिए जो जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए, है ना। हम यहाँ पर हिंदी की बात करेंगे, हिंदी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें मिले हैं आज। इसके बाद में मैथ्स हम कवर करेंगे, रीजनिंग के भी काफ़ी अच्छे टॉपिक हम देखेंगे जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो इसके पहले थोड़ी सी अपडेट दे दी, हम बता रहे थे SSCGD वाले टेस्ट सीरीज जो कि सिर्फ उन 50 रुपये के प्राइस में अभी मिल रही है। अगर अभी आप एनरोल कर लेते हैं अभी भी, तो ये उन 50 रुपये जो है ये फालतू आपके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा यहाँ से आप निकाल पाएंगे, है ना। उन 50 रुपये से ज़्यादा आपका स्कोर आप कर पाएंगे इतनी प्राइस में, इससे ज़्यादा ही आप यहाँ से निकाल पाएंगे, ये गारंटी के साथ हम 100% कहते हैं कि आप अगर अच्छे से देख लेंगे, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, तो इससे आप ज़्यादा निकालेंगे। हो सकता है आप सक्सेस के पास भी जरूर हो जाए, सक्सेस भी हो जाए अगर आप अच्छे खासे पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि इतना एडवांस और अच्छा तरीके से हमने इसमें अरेंज किया। डेमो भी दे रखा है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, ये RRB NTPC के लिए अवेलेबल है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डली है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 79 रुपीज़ इनकी प्राइस है, जो कि नामात्र के शुल्क पर आपको दी जा रही है लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट जरूर से करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर डेमो वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। इनमें 800 कुछ समथिंग कंटेंट आपको मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल, नोट, टेस्ट वगैरह सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी। और ये हमारी मध्य प्रदेश MP एग्जाम के लिए स्पेशल है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस आरक्षक, इसके अलावा ग्रुप 4 वगैरह सब की अवेलेबल है, MPSI वगैरह। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम हिंदी को कवर करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा है, उल्लास का विलोम तो विषाद या उदासी होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजर हो जाएगा। जो किसी दूसरे पर आश्रित रहे उसके लिए एक शब्द होगा परावलंबी।
परावलंबी, है ना। कपटी का जो शब्द है विलोम, ये होगा ईमानदार, कपटी का या निष्कपट। तो ये क्वेश्चंस जो कि पूरे मिले हिंदी में। इसके अलावा एक गद्यांश आया था आपका जिसमें 5 क्वेश्चंस बने थे। इसके अलावा विलोम से 3 से 4 क्वेश्चंस थे। आई थिंक 2 क्वेश्चंस तो हमने कवर करवा दिए आपको। संज्ञा से 1 क्वेश्चन था आपका, पर्यायवाची से आपका 1 क्वेश्चन था, तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन था, बहुवचन आपका और वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे, मुहावरे से 2 से 3 थे, एक शब्द से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मैथ्स में अगर अपन बात करें प्रतिशत से 2 क्वेश्चन थे, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन थे, एसआई से 4 थे, औसत से 1 था। इसके अलावा अगर अपन बात करें एलसीएम एचसीएफ से तो इससे 1 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 3 थे, रेशियो से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और आपका ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, समय कार्य से भी 2 क्वेश्चन आपके बेसिकली बने थे। तो ये टॉपिक है आपके। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 1 था आपका, नंबर सीरीज से 2 था, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन थे, 5 से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन सिलोज्म से 1 से 2 था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, आकृति से 1 क्वेश्चन था, सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे और कथन निष्कर्ष जो है इससे आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर करवा दिए जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने थे। आई थिंक और भी बने होंगे, बट जितना हमें बताया उतना हमने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया। इन टॉपिक को अच्छे से देख कर जाए जिन लोगों का आगे एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ से आई थिंक गाइस आपको क्लियर समझ में आ चुका है पूरा पेपर। ये हमारी एसएससी जीडी वाली टेस्ट सीरीज सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी कम प्राइस में मिलना और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड है सारा का सारा कंटेंट। तो एक बार आपने अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट करिएगा। पहले एफएलटी वाले टेस्ट देखिएगा, डेमो, पीडीएफ, नोट, स्टडी मटेरियल, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी जो कि सिर्फ 49 रुपये के प्राइस पर मिल रही है। इतनी कम प्राइस में पूरे यूट्यूब पर अभी तो कोई भी नहीं आपको देने वाला है, सिर्फ हमारे अलावा, है ना। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डाउट है, कोई क्वेरीज है, इस नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और ये एसएससी जीडी की जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के, ये भी बिल्कुल एडवांस है। जो हमारी टेस्ट सीरीज रहती है ना, उनमें आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में कम कंटेंट नहीं मिलेगा। 800 के समथिंग ही आपको सब में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा कंटेंट प्रिपेयर करवाते हैं, जिस तरह से आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस बने। क्लियर है? तो ये सारा आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, डेमो के थ्रू भी आप देख लीजिएगा सारा कंटेंट क्या क्या है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, क्या है, कैसे भी करके। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। आपको बिल्कुल यहाँ से 100% गारंटी किससे कह सकते हैं कि जितना आप प्राइस यहाँ पर देंगे उससे कई गुना ज़्यादा का आप यहाँ से जो है अच्छे से आप अपनी तैयारी को और कर पाएंगे। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, ये मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए अवेलेबल है। ये ई बुक है सिर्फ 25 रुपये की प्राइस पर, 25 रुपीज़ की प्राइस पर आपको 1500 से अधिक क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो भी पल पल की अपडेट होती है सबसे पहले हम अपडेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है गाइस तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास में पहुंच पाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।